हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी मैथ्स गुरुकुल। तो हमने लास्ट क्लास में सेट वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो अब हम आगे करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने किया था कि भी सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट किसे बोलते हैं, सेट क्या होता है हमारा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की। तो आगे हमने सेट की दो फॉर्म की थी, क्या क्या थी वो, एक हमारी रोस्टर फॉर्म थी और एक हमारी क्या थी, सेट बिल्डर फॉर्म थी। एक हमारी सेट बिल्डर फॉर्म थी। उसके बाद हमने इनके कुछ एग्जाम्पल किए थे। उसके बाद हमने किया था, एक हमने नल सेट किया था। नल सेट कौन सा होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। एक हमने किया था सिंगलटन सेट किया था। सिंगलटन सेट किया था जिसमें एक सिंगल एलिमेंट होता है। उसके बाद हमने किया था फाइनाइट सेट। कौन सा होता है फाइनाइट सेट? वो होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। फिर हमने इनफाइनाइट सेट किया था। इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है हमारा? इनफाइनाइट सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर्स का सेट है। उसके बाद किया था हमने इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन से थे? जिनके जो सेट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कार्डिनलिटी होती है वो भी दोनों सेट की सेम होती है। एक हमने किया था इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में क्या क्या था कि भी जो इक्विवेलेंट सेट होता है हमारा, उन दो सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स कब बोलते हैं? जब उनकी कार्डिनलिटी सेम होती है। तो नेक्स्ट किया था हमने सबसेट। सबसेट क्या होता है हमारा? सबसेट होता है एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट कब बोलते हैं हम? एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट कब बोलते हैं हम? अगर उस सेट के सारे एलिमेंट उस सेट में हों। मतलब ए को हम सबसेट कब बोलेंगे बी का? जब ए में बी के क्या हों, सारे एलिमेंट हो, तब हम इसको सबसेट बोलते हैं। तो हमने सबसेट के कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। उसके बाद अब हम कर रहे हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है हमारा? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। मतलब अगर हमें एक सेट दिया कि मान लो यहाँ पे हमने ऊपर एग्जांपल किया था ना कि राइट द सबसेट्स ऑफ 2 3, इसके क्या क्या सबसेट बने हमारे? 5 बना, 2 बना, 3 बना और 2 3 बना। ये क्या हो गए? इस सेट के, इस ए सेट के सारे हमारे सबसेट्स हैं। तो अब इनको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? पावर, इसको ऐसे डिनोट करते हैं पावर सेट ऑफ ए। तो ये क्या बनेगा? इसमें एक 5 आ गया, 2 आया हमारा, 3 आया और 2 3 आया हमारा। तो ये क्या बन गया हमारा? इस ए सेट का क्या बन गया? ये पावर सेट बन गया। ए सेट का क्या बना? ये पावर सेट बना। इसमें क्या आया? इस ए के सारे सबसेट आई। इस ए के क्या है? सारे के सारे सबसेट आई। तो पावर सेट क्या होगा हमारा? द सेट ऑफ ये हमारा सेट बना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट, कि उस सेट के सारे सबसेट का जो एक सेट बनेगा वो होता है हमारा पावर सेट। हाँ जी, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा राइट डाउन द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसका क्या लिखना है? पावर सेट लिखना है। तो पावर सेट लिखने से पहले हम क्या करेंगे? जो ए सेट दिया हो उसके सारे के सारे सबसेट लिखेंगे। तो ए और बी एलिमेंट दिए हुए हैं, तो इसके सारे के सारे सबसेट क्या क्या बनेंगे? एक हमारा 5 बनता है, एक हमारा ए बनेगा, एक हमारा बी बनेगा और एक क्या बनेगा? खुद यही पूरा का पूरा सेट बनेगा। तो ये सेट क्या बना हमारा? पावर सेट ऑफ ए बनेगा। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 2 3 और 4 दिया हुआ है। देखो इसके क्या क्या बनेंगे? 5 बना हमारा, सिंगलटन 2 बना, 3 बना, 4 बनेगा। फिर हम 2 2 को लेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट दिए हुए हैं ना सेट के अंदर, तो फिर जो 2 2 को लेंगे, 2 और 3 भी आएगा और 3 और 4 भी आएगा और ये 2 और 4 भी आएगा, 2 और 4 भी आएगा और एक खुद पूरा का पूरा सेट आएगा। ये क्या आएगा हमारा? 2 3 और 4 आएगा। तो क्या बनेगा? इस ए सेट का पावर सेट हमारा क्या बनेगा? ये बनेगा 5 2 3 4 2 3 3 4 2 4 और 2 3 4 बनेगा। देखो आगे एक रिजल्ट दिया हुआ हमें। रिजल्ट क्या कहता है कि भी अगर
कार्डिनलिटी ऑफ ए, अगर किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, p एलिमेंट्स हैं, ये क्या डिनोट कर रहा है कि अगर किसी सेट में p एलिमेंट्स हैं देन द नंबर ऑफ सबसेट्स इज 2 रेज टू पावर p, तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे, 2 रेज टू पावर p बनेंगे। देखो ऊपर देखो, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल किया था ना, तो एलिमेंट कितने थे सेट में, 2 थे, तो वो क्या कह रहा है कि इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, कितने बने हमारे यहाँ पे 1 2 3 4 बने, तो 2 की पावर कितने बने, 2 बने, 2 की पावर 2 बने ना, एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। अब नीचे देखो, इसमें एलिमेंट कितने दिए हुए हैं, 2 3 4, 3 एलिमेंट दिए हुए हैं हमें, तो यहाँ पे कितने सबसेट बने हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बने, कितने बने, 2 की पावर क्यूब, जितने एलिमेंट हैं उस सेट में तो उतने ही उसकी पावर में, 2 की पावर में लिखते हैं ना हम, तो वो उतने ही सबसेट बनते हैं उसमें, तो कितने बने, 8 बने। तो अगर उस सेट में p एलिमेंट है, अगर उस सेट में p एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे हमारे, 2 रेज टू दी पावर p बनेंगे। तो देखो जैसे हमने एक सेट लिया a b c d, इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ कार्डिनलिटी कितनी होगी हमारे सेट की, 4 है, तो उसके पावर सेट में देखो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, 2 रेज टू पावर p है। तो पावर सेट भी क्या होता है, पावर सेट भी हमारा जो सबसेट्स का सेट ही होता है ना, तो उसके पावर सेट में भी कितने एलिमेंट जाएंगे, 2 रेज टू दी पावर 4 जाएंगे, जितने सबसेट बनेंगे उतने ही उसके पावर सेट में एलिमेंट जाएंगे, तो कितने जाएंगे हमारे, 2 रेज टू दी पावर 4 जाएंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको खोल के देखना, जैसे इसमें क्या क्या इसके 16 सबसेट्स बनेंगे, कैसे करेंगे उसको हम, 5 आएगा, सिंगल a आएगा, b आएगा, c आएगा, d आएगा, फिर हम 2 का पेयर बनाएंगे, a b a c a d b c b d c d, और फिर हम 3 का भी पेयर बनाएंगे, जैसे a b c है, a c d है, b c d है और a b c d, तो ऐसे हमारे कितने बनेंगे, 16 सबसेट्स बनेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 फाइनाइट सेट हैव p एंड q नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, कि भी 2 सेट हैं कोई भी, मान लो कि एक सेट a है और एक b है, तो एक सेट में कितने हैं, 2 फाइनाइट सेट हैव p एंड q नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि एक a सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स p हैं और एक सेट b है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स q हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द फर्स्ट सेट, मान लो इसको फर्स्ट मान लिया हमने, इसको सेकंड मान लिया, जो फर्स्ट सेट में है एलिमेंट्स वो सेकंड सेट से 12 मोर 12 जो है 12 नंबर ज़्यादा हैं, तो इन द पावर सेट ऑफ सेकंड सेट फाइंड p एंड q, p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो बोल क्या रहा है कि पावर सेट में जो एलिमेंट है ना, इसका पावर सेट क्या बनेगा, इसका पावर सेट बनेगा 2 रेज टू दी पावर p, क्योंकि p एलिमेंट हैं एक सेट में, p एलिमेंट है, तो पावर सेट में क्या जाता है, जितने एलिमेंट होते हैं वो उसकी पावर में जाते हैं, 2 रेज टू दी पावर p। और सेकंड में कितने हैं, q एलिमेंट्स है, तो पावर सेट में कितने जाएंगे, 2 रेज टू दी पावर q। वो बोल रहा है कि इनका डिफरेंस 12 है, कि जो इस सेट में है, इस सेट के पावर सेट में, इस सेट के पावर सेट से 12 एलिमेंट ज़्यादा हैं, तो 12 एलिमेंट ज़्यादा हैं, तो डिफरेंस कितना आया गया, 12 आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, p ज़्यादा है ना, क्योंकि p बड़ा है, यहाँ से p बड़ा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ से 2 की पावर q को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये वाली छोटी वैल्यू है ना हमारी, ये वाली बड़ी है, तो जब हम 2 रेज टू पावर q को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे q माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, -1 बचेगा, इक्वल्स टू क्या आएगा, 12 होगा। देखो 2 की पावर समथिंग है, 2 की पावर कुछ भी करेंगे हम, हमें हमेशा क्या देगी, एक इवन वैल्यू देगी, और 2 रेज टू दी पावर यहाँ पे भी कुछ वैल्यू है, उसमें -1 किया तो वो क्या वैल्यू देगी, हमें ओड वैल्यू देगी, तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, जो 2 रेज टू दी पावर q है उसको हम 4 ले लेंगे, और 2 रेज टू दी पावर p माइनस q माइनस 1 है उसको हम 3 लेंगे। समझ के ना, कि हमने लिया क्यों है, तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आएगी, q की वैल्यू आई 2
4 को 2 रेज़ टू द पावर 2 लिखेंगे, क्यू की वैल्यू आई हमारी 2। तो यहाँ से क्या आएगा 2 रेज़ टू द पावर p माइनस क्यू इक्वल्स टू 4 हो गया। इसको भी हम 2 रेज़ टू द पावर 2 लिखेंगे। तो यहाँ से क्या आया हमारा p माइनस क्यू इक्वल्स टू 2 आया। और हमने q की वैल्यू कितनी निकाली थी, q की वैल्यू निकाली थी हमने 2, तो p की वैल्यू कितनी आई हमारी 4 आई। तो देखो यहाँ पे हम इसको पुट करके देखते हैं कि हमारा आंसर सही आ रहा है क्या। तो यहाँ पे क्या था 2 रेज़ टू दी पावर p माइनस 2 रेज़ टू दी पावर क्या आना चाहिए हमारा 12 आना चाहिए। p की वैल्यू कितनी आई हमारी 4, तो 2 रेज़ टू दी पावर 4 माइनस 2 रेज़ टू दी पावर कितना आ रहा है हमारा 2 रेज़ टू दी पावर कितना होता है हमारा 16 होता है। और 2 रेज़ टू दी पावर 2 कितना होता है हमारा 4 होता है। तो कितना आया हमारा 12 आया। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट रिमार्क दिया हुआ है एक, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ गिवन सेट क्या होंगे 2 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1। देखो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं हमारे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं हमारे, नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं हमारे 2 रेज़ टू दी पावर n होते हैं। वो कह रहा है कि प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं, उसको खुद सेट को छोड़ के, क्योंकि खुद सेट तो खुद के इक्वल हो गया ना, जो प्रॉपर जो बिल्कुल उसके अंदर कंटेन हो रहे हैं, जो प्रॉपर सबसेट्स होते हैं खुद सेट को छोड़ के जो उसके सबसेट होते हैं वो होते हैं हमारे प्रॉपर सबसेट्स। तो उस एक सेट को छोड़ दिया जो खुद वो सेट था, कि मान लो वो कोई ए सेट था तो उसको छोड़ दिया हमने, तो कितने हो जाएंगे हमारे प्रॉपर सबसेट्स, कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ गिवन सेट, वो होंगे हमारे 2 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 होंगे। नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट्स, देखो प्रॉपर सबसेट्स तो हमने देख लिए 2 रेज़ टू दी पावर n माइनस 1 होते हैं। तो एक ये नॉन एम्प्टी बोल रहा है, एक हम एम्प्टी भी तो लेते हैं ना। एम्प्टी क्या होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है, सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है। तो 5 भी हमारा सबसेट होता है। तो वो बोल रहा है कि नॉन एम्प्टी बताने हैं, तो 5 को भी हटा दिया उसमें से, तब कितने बनेंगे हमारे 2 रेज़ टू दी पावर n माइनस 2 बनेंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल सेट। ऑपरेशंस ऑन सेट करेंगे अब हम, कि ऑपरेशन मतलब दो सेट की यूनियन है, दो सेट की इंटरसेक्शन है, उनका डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं हमारे, कॉम्प्लीमेंट एक सेट का क्या होता है, और आगे इससे रिलेटेड कुछ लॉज भी होते हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है हमारा, यूनिवर्सल सेट होता है कि गिवन कॉन्टेक्स्ट में हमें मान लो कि 2 सेट दिए हुए हैं, 2 सेट दिए हुए हैं, तो यूनिवर्सल सेट उन दोनों सेट में जो बड़ा सेट होगा, मान लो कि एक थर्ड सेट लिया हमने, वो उन दोनों सेट से बड़ा है, तो वो होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। मतलब सुपर सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सेट्स इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। देखो एग्जांपल देखो आप, यहाँ पे एक ए सेट लिया हमने, इसमें लिए एलिमेंट 4, 2 और 3। एक बी सेट लिया हमने, उसमें एलिमेंट लिए हमने 2, 5 और 6। तो U यहाँ पे क्या होगा, U होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिया हमने, तो ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया, क्योंकि A और B दोनों इसके अंदर कंटेन्ड हो रहे हैं। A और B क्या हो रहे हैं, दोनों इसके अंदर कंटेन हो रहे हैं, तो ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये नहीं है कि यही सेट हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, कि मान लो मैंने एक और सेट लिया, इसमें क्या क्या 2, 3, मतलब ये वाले ये सेट उस सेट में आने चाहिए, मतलब सुपर सेट होता है वो इन दोनों सेट का सुपर सेट होना चाहिए, कि ज़रूरी नहीं है कि यही होगा। जैसे कि इसमें क्या है 4, 2, 3 है, 2, 5 और 6 है, मान लो मैं लेती हूँ 1, 2, 3, इसमें 4 भी है, 5 भी है, 6 भी और 7 भी, ये सेट भी तो इन दोनों सेट का सुपर सेट होगा ना, ये सेट भी क्या होगा, सुपर सेट होगा इन दोनों सेट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा कि ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशंस की भी हम यूनियन क्या होती है, दो सेट की यूनियन क्या होती है। वेन डायग्राम से देखते हैं हम दो सेट की हमारी यूनियन क्या होती है। मान लो कि हमने 2 सेट लिए, एक ये सेट लिया और एक ये सेट लिया, यूनियन क्या होती है हमारी 2 सेट की, ये वाला पूरा पोर्शन हमारा, इनकी इंटरसेक्शन में भी जो एलिमेंट है ए और बी के जो सारे एलिमेंट लिए हैं ना हमने, वो आते हैं हमारे ए यूनियन बी में, ये आएगी हमारी ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन क्या होती है हमारी, इंटरसेक्शन होती है हमारी जो उन दोनों सेट में कॉमन आया, जो दोनों सेट, ये वाला पोर्शन,
ये वाला पोर्शन होता है हमारा ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो देखो यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या दिया हुआ है, एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी, कि किसी एलिमेंट को कब बोलेंगे कि वो उसकी यूनियन में जा रहा है, इज़ दैट के भी एक्स ए में भी जा रहा है और बी में भी जा रहा है, एक्स बिलोंगिंग्स टू ए और एक्स बिलोंगिंग्स टू बी। तो यहाँ पे यही बात है ना कि भी एक्स ए में भी जा रहा है, एक्स बी में भी जा रहा है और दोनों में भी जा रहा है, कि मतलब एक्स इस पोर्शन में भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है और इसमें भी हो सकता है। तो यूनियन में तो तभी जाएगा ना एक्स, आइदर और बोथ, आइदर और बोथ। इंटरसेक्शन क्या होती है दो सेट्स की, इंटरसेक्शन होती है एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में, इज दैट के एक्स बिलोंगिंग टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग्स टू बी। मतलब कि जो एक्स है ना वो किस में बिलोंग कर रहा है, उन दोनों के जो कॉमन पार्ट होगा उसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है हमारा, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता है कि भी मान लो कि मैंने ए सेट में से बी को माइनस करना है, ए सेट में से, कि मान लो हमने ये दो सेट लिए, ये वाले दो सेट लिए, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए माइनस बी कब करेंगे, ए माइनस बी कैसे डिफाइन होता है, ए में से, ए में जो भी बी के एलिमेंट है उनको माइनस कर देंगे, ए में जो भी बी के एलिमेंट है, तो ये वाले बी के भी एलिमेंट है ना, तो ए में से हम ये वाले सारे एलिमेंट निकाल देंगे, ये वाले जो ए में बी के एलिमेंट है हम उनको माइनस कर देंगे। तो वो होता है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, एक सेट लिया हमने 1 2 3, उसमें से ये वाला सेट माइनस करना है 2 3, तो 1 2 3 है। इस सेट में, इस सेट के कौन कौन से एलिमेंट है, 2 और 3 हैं, तो 2 और 3 को माइनस कर दिया तो ये सेट क्या बचा हमारा, 1 बचेगा। तो ये होता है हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अच्छा, डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं जिनकी दो सेट की अगर हमारी इंटरसेक्शन फाई है, कि मान लो एक यहाँ पे सेट है और एक यहाँ पे सेट है, इन दोनों सेट में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या हुई हमारी, फाई होगी, तो उनको क्या बोलते हैं हम, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमारा, कॉम्प्लीमेंट होता है, देखो यहाँ पे देखते हैं हम, एक ये हमने लिया, एक यूनिवर्सल सेट लिया ये वाला, और एक ये लिया हमने ए सेट। ए के अलावा जो भी एलिमेंट है, ए को छोड़ के, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये वाला पोर्शन होगा, ए को छोड़ के सारा का सारा जो उसके यूनिवर्सल सेट में और अदर एलिमेंट है ए को छोड़ के, वो सारे उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कि भी ए को छोड़ के जो सारे एलिमेंट हैं उसके अंदर, वो क्या होगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एक्स नॉट बिलोंगिंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंगिंग्स टू यू, कि एक्स ए में बिलोंग नहीं करता, एक्स यू में बिलोंग करता, तो उसके किस में जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। नेक्स्ट देखो ये कुछ आइडेंटिटीज दी हुई हैं, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए होगा। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, ये वाला पोर्शन आया, ठीक है, ये वाला पोर्शन आया, और जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँगी तब क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट मेरा ये वाला पोर्शन आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा मेरा, ये वाला पोर्शन आएगा ना फिर अंदर वाला। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, ए सेट आएगा। ए की यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ करूँगी तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। कैसे, ए क्या है, ये वाला सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा है, ये वाला सेट है। जब इसकी बाहर वाले की और अंदर वाले की यूनियन करेंगे तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे ना दोनों को, तो इसकी और इसकी जब हम यूनियन करेंगे तो पूरा क्या आएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट आएगा। आगे थर्ड क्या दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी हमारी फाई है, इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई आ रहा है, तो ए कंटेंड करेगा बी के कॉम्प्लीमेंट में। यस, देखो इसको भी यहाँ पे देखते हैं हम। अब दो सेट लेने हैं हमने जिनकी इंटरसेक्शन क्या है हमारी फाई है, तो ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि ए कंटेंट होगा बी के कॉम्प्लीमेंट में। देखो यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होएगा, बी को छोड़ के पूरा पोर्शन आएगा ना बी को छोड़ के, तो यहाँ पे ये देखो, ये ए बी, ये वाला सारा पोर्शन जाएगा हमारे, ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो वो क्या कह रहा है कि जो ए है ना वो कंटेंड होगा बी के कॉम्प्लीमेंट में, तो ए कहाँ पे आ गया, ए बी के कॉम्प्लीमेंट में ही तो आ गया ना, तो ये ऐसे प्रूफ होगा। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ
इसको भी हम डायग्राम से ही देख सकते हैं, डायग्राम से ही ये मतलब आइडेंटिटीज होती हैं, कुछ क्वेश्चंस में सोल्व करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो ए इंटरसेक्शन देखो, ये वाले क्वेश्चन है जो हमारे मतलब ऑपरेशंस वाले, यूनियन बी इंटरसेक्शन वाले, ये हमें वेन डायग्राम से इजीली समझ में आ जाते हैं। इस पे हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि भी कैसे क्या हो रहा है, ऐसे समझ में नहीं आते ये। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगी, पहले तो ये देखो इंटरसेक्शन क्या आएगी। मान लो कि ये हमारा ए सेट है और ये हमारा बी सेट है, ए इंटरसेक्शन बी ये आएगी, ये आएगी। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इंटरसेक्शन बी का, ये वाला पूरा पोर्शन देखो, ये बाहर वाला, ये वाला, ये जो बाहर है ये भी, और जो ये वाला ए और बी का पोर्शन है ये भी इसके कॉम्प्लीमेंट में ही जाएगा ना, ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि इक्वल होगा, किसके इक्वल, ए के कॉम्प्लीमेंट की यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। देखो एक दूसरा सेट बनाते हैं हम, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे हम, ए का कॉम्प्लीमेंट बनाया, मान लो मैंने ये वाला मेरा ए सेट है, ये मेरा बी है, मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट बनाना है। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, ये वाला पोर्शन सारा, ये वाला, ये वाला हिस्सा भी तो आएगा ना, ए को छोड़ के सारा आएगा ए के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो अब क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, अब बी को छोड़ के सारा, ए इस वाले पोर्शन को, बी को छोड़ के ये वाला सारा, ये वाला सारा। ठीक है, ये बाहर वाला। तो जब हम इसकी और इसकी यूनियन करेंगे, देखो ए के कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा था हमारा, ए के कॉम्प्लीमेंट में हमारा ये वाला पोर्शन आ रहा था ना सारा, ये वाला नहीं आ रहा था, ए वाला। लेकिन बी के कॉम्प्लीमेंट में ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो ये सारा कवर हो गया हमारा, बचा क्या, एक सिर्फ इंटरसेक्शन बचेगी, बचा क्या, एक सिर्फ इंटरसेक्शन बचेगी। तो इसी तरीके से क्या होगा कि जो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये किसका ग्राफ हो गया हमारा, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का, और ये किसका हो गया हमारा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की। तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसे ही हम जो ये सेकंड आइडेंटिटी है, इसको भी हम ऐसे ही वेन डायग्राम से चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, ए माइनस बी क्या होता है हमारा, ए माइनस बी, ये इसको हम, ये नोटेशन है हमारी ए माइनस बी की। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए की इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। हाँ जी, तो इसको भी हम वेन डायग्राम से ही अच्छे से कर सकते हैं। तो ए माइनस बी क्या होता है हमारा, ए में से हमने बी के सारे एलिमेंट माइनस करने हैं। तो ये मान लो हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो ए में से ये वाला सेट नहीं है जो हमारा, इसमें से हमने बी के सारे एलिमेंट, ए में से बी वाले एलिमेंट निकालने हैं। तो ये वाला पोर्शन निकल जाएगा हमारा, ये आता है हमारा। ठीक है, ये वाला पोर्शन निकाल दिया हमने सारा, तो बचेगा कौन सा हमारा, ये वाला बचेगा ना, ये वाला पोर्शन बचेगा सिर्फ हमारा, ये वाला। और जब हम ए की इंटरसेक्शन करेंगे बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, देखो यहाँ पे अलग से बनाते हैं हम, जब हम ए की इंटरसेक्शन करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए क्या है हमारा, ये है, बी क्या है हमारा, ये है। अब हमने क्या करना है, ए की इंटरसेक्शन करेंगे हम, बी कॉम्प्लीमेंट निकालो पहले, क्या आएगा, ये बी है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये वाला सारा हिस्सा। ठीक है, ये वाला सारा हिस्सा आएगा। तो जब हम इसकी बी कॉम्प्लीमेंट की और जब हम ए की इंटरसेक्शन करेंगे, कौन सा पोर्शन आएगा, सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला। तो यहाँ पे भी यही वाला पोर्शन था और यहाँ पे भी यही वाला पोर्शन था। तो ए माइनस बी क्या आएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा, अगर ए कंटेंड है ना बी में, तो वो बोल रहा है कि ए यूनियन बी बी के इक्वल होगा और ए इंटरसेक्शन बी हमारा ए के इक्वल होगा। अब देखो ए कंटेंड है, ए क्या है हमारा, कंटेंड है बी के अंदर, ये हमारा बी सेट मान लो। तो जब मैं दोनों की यूनियन लूँगी, ए की इस सेट की और इस बी की, तो वो बी ही आएगा ना, बड़ा सेट आएगा। बड़ा सेट क्या आएगा हमारा, यूनियन आएगा। तो जब दोनों की इंटरसेक्शन लूँगी, इस ए में और इस पूरे बी में कौन से एलिमेंट्स होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, ये वाले कॉमन होंगे, ये वाले तो नहीं होंगे ना, क्योंकि ये वाले ए में नहीं है। तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स जाते हैं, इंटरसेक्शन में हमारे कॉमन एलिमेंट्स जाते हैं। तो सिर्फ ए आएगा हमारा कॉमन।
ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट है हमारा C इंटरसेक्शन B यूनियन A इक्वल्स टू होगा हमारा C इंटरसेक्शन B की यूनियन C इंटरसेक्शन A के साथ। तो ये हमें तीन सेट दिए गए हैं, इसको भी हम वेन डायग्राम से ही करेंगे। तो इसको आप ट्राई करके देखना, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज़ आप कर सकते हो। जैसे हमने पहले वाले सेट किए हैं ना, ये ऐसे इजीली हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा कार्डिनलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स। क्या है हमारी कि कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल किसके आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो A में है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो B में है, उनकी एडिशन माइनस क्या आएगी, इंटरसेक्शन आएगी। देखो यहाँ पे हमने कोई दो सेट लिए हैं A और B, वो कह रहा है कि जो इन दोनों की कार्डिनलिटी है ना, जो इन दोनों में एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, A के एलिमेंट्स के प्लस B के एलिमेंट्स माइनस उनकी इंटरसेक्शन के। तो यहाँ पे क्या माना कि जो इंटरसेक्शन को x3 माना हुआ है, तो A में कौन कौन से एलिमेंट हैं, A में है हमारा x1 प्लस x3 है, और B में क्या है हमारा, B में है हमारा x2 प्लस x3 है। तो यहाँ से देखेंगे A यूनियन B में क्या है, A यूनियन B में x1 x2 और x3 है। A यूनियन B में क्या है हमारा, A यूनियन B में है x1 प्लस x2 प्लस x3 है। तो अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी x1 प्लस x2 प्लस x3 आएगा। तो A में कितने एलिमेंट हैं, A में कौन कौन से हैं, A में कौन से हैं, x1 प्लस x3 है हमारा। B में कौन कौन से हैं, B में है हमारे x2 प्लस x3 है हमारा। और इंटरसेक्शन में क्या है हमारा, इंटरसेक्शन में क्या है हमारा x3, तो x3 इससे कट हो जाएगा। तो ये क्या आया हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 आया। तो क्या होगा हमारे नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B किसके इक्वल आएगी, कार्डिनलिटी ऑफ A कार्डिनलिटी ऑफ B माइनस क्या आएगी, उन सेट की इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी के इक्वल आएगी। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी पे बेस्ड है हमारा जो हमने अभी अभी आइडेंटिटी की थी। एक स्कूल है, इन ए स्कूल एवरी टीचर टीच आइदर मैथ्स और फिजिक्स इफ़ 15 टीच मैथ्स, की 15 जो टीचर हैं वो क्या टीच करते हैं, वो मैथ्स, और 24 क्या टीच करते हैं, फिजिक्स। वाहिल 6 टीच बोथ, की 6 क्या है उनकी इंटरसेक्शन में है, मतलब वो दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ा रहे हैं। देन फाइंड आउट क्या करना है हमने, द नंबर ऑफ टीचर्स, की टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं। देखो 15 क्या कर रहे हैं, 15 मैथ्स टीच कर रहे हैं, और 24 क्या कर रहे हैं हमारे, फिजिक्स कर रहे हैं। तो टोटल कैसे निकालते थे हम उनकी यूनियन, कि इसको A मान लो, A प्लस B माइनस उनकी इंटरसेक्शन निकालते थे। इंटरसेक्शन में कितने आ रहे हैं हमारे, 6 आ रहे हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 33 आ जाएगा। कितना आएगा, 33 आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स ओनली, कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। देखो सिर्फ फिजिक्स के लिए हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे देखो ये वाला है था, जो ये वाला माना हमने जो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं वो वाले हैं, ये वाला माना हमने जो फिजिक्स पढ़ाते हैं वो वाले हैं, और जो ये x3 है वो दोनों की क्या है, इंटरसेक्शन में आ रहे। तो देखो 15 क्या है, 15 जो मैथ्स पढ़ाते हैं, सिर्फ मैथ्स नहीं है, मैथ्स पढ़ाते हैं जो, मतलब x1 प्लस x3, x1 प्लस क्या आएगा, x3 कितना आया हमारा, 15 आया, और x2 प्लस x3 क्या आएगा हमारा, 24 आएगा, क्योंकि 24 फिजिक्स पढ़ाते। देखो आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत हो ना, जो 24 है ना हमारे, वो 24 जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना, वो इनमें से 6 ये वाले भी हैं, 6 जो हमें मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ा रहे हैं। 24 है ना, जो 24 जो फिजिक्स के हैं, ये जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं इसमें 6 वो भी हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। समझ गए ना आप। वैसे ही जैसे 15 मैथ्स वाले हैं ना, इसमें मैथ्स वाले तो हैं ही, 6 ये वाले भी हैं जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों को पढ़ा रहे हैं। तो देखो x2 प्लस x3 कितना आएगा आपका, 24 आया, लेकिन x3 की वैल्यू 6 दी हुई है ना, x3 की वैल्यू 6 दी हुई है जो इन दोनों में कॉमन है। देखो तो सिर्फ हमने क्या पूछा था कि जो फिजिक्स ओनली पढ़ाते हैं, तो 64 माइनस 6 हो जाएगा, कितना आएगा हमारा 18। मान लो इसी क्वेश्चन में वो हमसे पूछता कि ऐसे कितने टीचर्स हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं, ओनली मैथ्स पढ़ाते हैं, तो हम क्या करते,
15 माइनस 6 कर देते, 15 माइनस कितना आएगा हमारा 9 आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारा सेट जो मतलब बेसिक सा है, जो हमारी थ्योरी है वो हो चुकी है, हमने साथ के साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ इससे सेट से रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चंस ही लेके आएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा सेट वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम रिलेशन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।